इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में काम करना है तो उसका सिंटैक्स लिखने का तरीक़ाकार क्या है। जैसे हमारे पास HTML का एक अलग सिंटैक्स था, CSS का अपना सिंटैक्स था, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का अपना सिंटैक्स है। तो सबसे पहले मैं ये console.log की बात करता हूँ। तो ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है console.log का। तो जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो आप राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज़ जो हमने यहाँ पे 5+4 लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं ये पैरामीटर है। ये हमारे पास console.log एक फ़ंक्शन है। कंसोल के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन है। बेसिकली यहाँ पे log जो है ये फ़ंक्शन है कंसोल का। तो हमारे पास console.log, मैं इसको शॉर्टकट में कहता हूँ कि console.log एक फ़ंक्शन है जो कोई भी चीज़ ब्राउज़र की कंसोल पे दिखाने के लिए यूज़ होता है। और हर फंक्शन के बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, और ब्रैकेट्स के सेंटर में जो चीज़ हम इसको फंक्शन को दे रहे होते हैं हम कहते हैं ये पैरामीटर में पास कर रहे हैं। तो 5+4 हम console.log के पैरामीटर में पास कर रहे हैं। तो ये इन दोनों को सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद इसकी जो आउटपुट बनेगी वो ब्राउज़र की कंसोल पे शो करवा देगा। और लास्ट में हमारे पास सेमीकोलन है जो कि लाइन टर्मिनेटर कहलाता है। यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, डबल स्लैश से आप कमेंट्स लिख सकते हैं, लाइन टर्मिनेटर। सेमीकोलन जो है वो आपके पास लाइन टर्मिनेटर है। हर लाइन के एंड पे एक सेमीकोलन आएगा, और जब आप किसी जगह भी एक सेमीकोलन लगाएंगे इट मीन्स के आपने एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली है। स्टेटमेंट इज़ कंप्लीटेड। स्टेटमेंट क्या है? जैसे हम उर्दू में बात करते हैं कि जुमला कि बाबैनी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका मतलब समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट एक वो चीज़ है जो इंडिपेंडेंट काम कर सकती है, यानी उसको ना तो उससे पहले वाली लाइन की ज़रूरत है ना उसके बाद वाली लाइन की ज़रूरत है। वो इंडिपेंडेंट ख़ुद एक अलग से काम करती है। जैसे हमने यहाँ पे console.log लिखा तो यहाँ तक हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई कि ये हमारे कंसोल पे 5+4 का रिज़ल्ट जो है 9 वो शो करवाएगी। इसी तरह हमने यहाँ पे अलर्ट लिखा 4+5, तो ये अलर्ट एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें हमें 4+5 का रिज़ल्ट शो होगा। तो ये एक दूसरी स्टेटमेंट है। तो हर स्टेटमेंट के एंड पे हमने सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन को जैसे आप लाइन टर्मिनेटर कहते हैं तो आप इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कह सकते हैं कि जहाँ पे स्टेटमेंट एंड होती है वहाँ पे आप सेमीकोलन लगाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाया जाए। कुछ हमारी स्टेटमेंट्स लॉजिकल ऐसी हैं जिनके एंड पे हम सेमीकोलन नहीं लगाते, वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। खैर ये हम थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर मैं आपको एक रूल बताऊँगा कि कहाँ कहाँ सेमीकोलन आपने नहीं लगाना। वैसे मोस्टली हमने हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन लगाना है। और जहाँ पे हमने कोई चीज़ कमेंट करनी है तो हम डबल स्लैश प्रेस करेंगे और उसके बाद कोई भी हम कुछ लिख सकते हैं टेक्स्ट यूज़र को हिंट्स देने के लिए। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स था कि आपने जावास्क्रिप्ट में काम करना है तो कैसे काम करना है। दूसरी बात यह कि जावास्क्रिप्ट में अगर कोई आप एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक करते हैं, तो जिस लाइन में आप मिस्टेक करेंगे उसके बाद वाला कोड जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये console.log मैंने दो चीज़ें कंसोल पे लॉग की, एक 5+4 और दूसरी एक स्ट्रिंग जो है मैंने कंसोल पे राइट कराई। और तीसरे नंबर पे मैं document.write कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख रहा हूँ HTML के पेज पे, कुछ न्यूमेरिक भी और कुछ स्ट्रिंग भी लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है अलर्ट में मैं यही दोनों चीज़ें अलर्ट करके भी देख रहा हूँ। और तो देखता हूँ आइए कि इसकी आउटपुट क्या है। इसको ब्राउज़ करके देखते हैं। ये देखिए आपके पास 9 आया, और ये दूसरे 2 दफ़ा अलर्ट आया आपके पास। और ये देखिए आपकी कंसोल की स्क्रीन पे भी 2 दफ़ा राइट हो गया, और आपकी इस स्क्रीन के ऊपर भी ये सम टेक्स्ट गोज़ हियर फॉर जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, और ये इससे पहले ये 9। तो ये तीनों तरीक़ों से आपकी जो आउटपुट थी जावास्क्रिप्ट में वो डिस्प्ले हो गई। अब अगर बीच में मैं कोई मिस्टेक करता हूँ, यहाँ पे console.log करता हूँ और यहाँ पे console.log डबल जी के साथ कर लेता हूँ, जो कि फ़ंक्शन नहीं है, तो मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। तो इसको सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ
तो आप देखें कि यहाँ पे 9 हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद जो है वो console.log इज़ नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम की तो हमारा नेक्स्ट कोड 2 दफ़ा अलर्ट आना था और यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी राइट होना था आउटपुट को। तो ना स्क्रीन पे आउटपुट राइट हुई और ना ही हमें अलर्ट के अंदर नज़र आई, सिर्फ़ और सिर्फ ये 9 जो है हमें शो हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने जहाँ पे प्रॉब्लम की उससे पहले जितना जावास्क्रिप्ट का कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया और प्रॉब्लम वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ना ही उसके बाद वाला कोई कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो जावास्क्रिप्ट में काम करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए कि आप कुछ काम कर रहे हैं और हो नहीं रहा, कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो आपने ज़हन में रखना है कि आप कोई प्रॉब्लम किया है, आपने कोई मिस्टेक की है। तो उसके लिए आप console.log को यूज़ कर सकते हैं। console.log हर अपनी स्टेटमेंट के बाद एक दफ़ा console.log लिखते जाएं तो console.log में ये आपको आउटपुट जहाँ पे शो करता जाएगा। तो जहाँ तक आउटपुट शो होगी वहाँ तक कोड सही होगा और जहाँ पे आउटपुट शो नहीं होगी, यानी जहाँ तक आउटपुट शो होगी उसके बाद जो लाइन है उस लाइन में आपका प्रॉब्लम होगा। तो आप उसको डिटेक्ट करके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने का तरीक़ाकार पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ।